नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो आत्मबोध, स्वयं की खोज के बारे में है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि बाहरी तौर पर सब ठीक होने पर भी अंदर एक खालीपन सा क्यों लगता है। अरस्तु ने भी कहा था, स्वयं को जानना ही सारे ज्ञान की शुरुआत है। बिल्कुल। तो क्या ये हो सकता है कि खुद को न समझ पाना ही इस असंतोष की जड़ हो? हाँ, मतलब स्रोत तो इसी तरफ इशारा करते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम अनजाने में अपने ही अंदर के डर, अपनी बनाई हुई गलत धारणाएं और जो समाज ने हमें सिखाया है, हाँ, उसके कैदी बन जाते हैं एक तरह से। कैदी? ये तो काफी मजबूत शब्द है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि न्यूरोसाइंस भी कहता है कि हमारे लगभग सोचिए 95% फैसले वो अवचेतन मन से हो रहे हैं। अच्छा, 95%? जी, भगवत गीता में भी तो कहा है, मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन। अगर खुद को नहीं जानते तो ये मन काबू से बाहर होकर दुश्मन जैसा बन जाता है। हमें उन्हीं पुरानी आदतों, पुराने डरों पर चलाता रहता है। सही है। स्रोत में एक लेखक के अपने अनुभव की बात भी है। हाँ? कैसे उन्हें सेना में जाने का बड़ा जुनून था। हाँ। पर वो सफल नहीं हो पाए। अच्छा। फिर उन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन का रास्ता अपनाया। तब समझ आया कि सेवा का मतलब सिर्फ वर्दी पहनना नहीं है। ये बहुत गहरी बात। और इसी से जुड़ी वो रत्नाकर वाली कहानी भी है ना। बिल्कुल। डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि। बिल्कुल बिल्कुल। वो दिखाता है कि अगर हम अपनी जो गहरी मान्यताएं हैं, हाँ, उन पर सवाल करें, हाँ, तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, पूरा जीवन बदल सकता है। पर ये होता क्यों है? मतलब हम खुद से इतने अनजान रहते क्यों हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, स्रोत इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। अच्छा। पहला तो है सामाजिक प्रोग्रामिंग। अच्छा। बचपन से जो हमें सिखाया जाता है, ये सही है, ये गलत है। हाँ। दूसरा, आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। इस डर से हम वो नहीं करते जो दिल चाहता है, बल्कि वो करते हैं जो सुरक्षित लगे। सही बात है। और तीसरा कारण थोड़ा पेचीदा है। उसे स्रोत भावनात्मक अंधापन कहते हैं। भावनात्मक अंधापन मतलब अपनी जो गहरी इच्छाएं हैं, जो असली आवाज है अंदर की, उसे पहचान ही ना पाना। जैसे कोई डॉक्टर बन गया क्योंकि घर वाले चाहते थे। हाँ, ऐसा होता है। जबकि उसका मन शायद संगीत में लगता था, पर वो उस अंदरूनी खिंचाव को महसूस ही नहीं कर पाया, या कर पाया तो नजरअंदाज कर दिया। और फिर हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे असली स्वभाव से मेल नहीं खाते। बिल्कुल। स्रोत में उदाहरण है, आम का बीज बोकर सेब के फल की उम्मीद करना। हाँ, ये तो गड़बड़ है। लेकिन अगर ये दबाव, ये डर इतने गहरे हैं, तो क्या इनसे बाहर निकलना मुमकिन भी है? सवाल तो यही है। मुश्किल जरूर है, पर स्रोत कहते हैं नामुमकिन नहीं। अच्छा। यहीं पर गीता का वो श्लोक याद आता है जो आत्मा की बात करता है, कि वो शरीर और मन से परे है, शाश्वत है। और आजकल तो विज्ञान भी, जैसे ध्यान पर जो रिसर्च हुई है, वो बताती है कि ध्यान से मस्तिष्क के वो हिस्से सक्रिय होते हैं जो आत्म जागरूकता और भावनाओं को संभालने से जुड़े हैं। यानी रास्ते तो है। हाँ, रास्ते हैं। हाँ। पर मेहनत लगती है, प्रयास करना पड़ता है। तो अगर किसी को ये सफर शुरू करना हो, क्या करें? स्रोत क्या बताते हैं? कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाए गए हैं। एक तो है आत्म पूछताछ। जैसे रमन महर्षि ने सिखाया, मैं कौन हूँ? हाँ, बिल्कुल वही। लगातार खुद से ये सवाल करना। दूसरा है सजगता, मतलब माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास। ध्यान। और तीसरा, प्रेरणा के लिए शास्त्रों या दर्शन का अध्ययन करना। एकहार्ट टोले की कहानी भी तो ऐसी है ना? हाँ, बिल्कुल। वो गहरे डिप्रेशन में थे और एक दिन अचानक ख्याल आया, मैं अपने साथ और नहीं रह सकता। हाँ। फिर सवाल उठा कि ये मैं कौन है जिसके साथ नहीं रहा जा सकता, और उसी सवाल से कहते हैं उन्हें जागृति मिल गई। कमाल है। और ये समझना जरूरी है कि आत्म साक्षात्कार कोई सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। अच्छा। स्रोत कहते हैं ये एक वास्तविक अनुभव है जो जिंदगी बदल देता है। उपनिषदों का ज्ञान देख लीजिए, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। या फिर आधुनिक विज्ञान में भी, जैसे क्वांटम फिजिक्स या फ्लो थ्योरी में चेतना की भूमिका पर जो बहस चल रही है, हाँ, वो भी इसी तरफ इशारा करती है। कहीं ना कहीं, हाँ, चेतना या आत्म जागरूकता की अहमियत की तरफ।
और जैसा गीता में कहा है, मन को साध लिया तो दोस्त, नहीं तो दुश्मन। बिल्कुल। तो मतलब निचोड़ ये है कि अनजाने में जीते रहने के बजाय होशपूर्वक खुद को जानने का रास्ता चुनना, वही असली संतुष्टि देगा। लगता तो यही है। अपने अवचेतन मन को समझना जो हमें चला रहा है पर्दे के पीछे से, हाँ, और अपने कामों को अपने असली उद्देश्य के साथ मिलाना, ये जरूरी है। तो आत्म साक्षात्कार मतलब शरीर और मन के परे खुद को जानना। हाँ, स्रोत छुति से ऐसे ही बताते हैं, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, जैसा स्रोत में भी सुझाया गया है। जरूर। आज अपनी किसी एक छोटी सी आदत या प्रतिक्रिया पर गौर कीजिएगा। क्या उसमें आप अपने संस्कारित स्व, मतलब जो सीखा हुआ व्यवहार है, और अपने साक्षी स्व, वो हिस्सा जो बस देख रहा है बिना जजमेंट के, क्या इन दोनों में कुछ फर्क महसूस कर पाते हैं? दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर।